नींद सिर्फ थकान मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए एक गहरा और जटिल प्रोसेस है। यह हमारे शरीर का रीसेट बटन है, जो हर रात हमें फिर से तरोताजा करने का काम करता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो शरीर की मरम्मत, पुनर्निर्माण और हार्मोन को संतुलित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक शहर की तरह है। दिन में हलचल और काम, लेकिन रात में शांति और मरम्मत का समय। नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं, जिससे अगला दिन सुचारू और ऊर्जावान बनता है। नींद और हार्मोन का रिश्ता दो तरफा है। अच्छी नींद हार्मोन को संतुलित रखती है और संतुलित हार्मोन अच्छी नींद को बढ़ावा देते हैं। जब हार्मोन संतुलन में होते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन जब नींद की गुणवत्ता खराब होती है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका असर हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। इसका सीधा असर हमारे वजन, ऊर्जा, मूड और यहाँ तक कि हमारी सोचने समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। साथ ही प्रजनन, स्वास्थ्य और महिलाओं के हार्मोनल संतुलन पर भी नींद का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नींद की कमी हमारे प्रमुख हार्मोनों को कैसे प्रभावित करती है, खासकर महिलाओं में, और किन व्यावहारिक कदमों से हम अपनी नींद और हार्मोन दोनों को बेहतर बना सकते हैं। यह समझना कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए इस जटिल और दिलचस्प रिश्ते की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे नींद और हार्मोन मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं, बल्कि शरीर के रासायनिक कारखाने में गड़बड़ी है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो हमारे शरीर के भीतर चल रही जटिल प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं। यह केवल ऊर्जा की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हार्मोनल संतुलन पर भी गहरा असर डालती है। नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है, जितनी कि पौष्टिक आहार या नियमित व्यायाम। वृद्धि हार्मोन, जो मांसपेशियों की मरम्मत और चयापचय के लिए जरूरी है, गहरी नींद में ही बनता है। नींद की कमी से इसकी आपूर्ति घटती है, जिससे रिकवरी धीमी और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यही वजह है कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते, वे अक्सर थके थके और कमजोर महसूस करते हैं। शरीर की मरम्मत और विकास के लिए नींद का पूरा होना बेहद जरूरी है। थायराइड हार्मोन भी नींद से प्रभावित होता है। लगातार कम नींद से TSH का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे वजन, थकान और तापमान नियंत्रण में दिक्कतें आती हैं। थायराइड की गड़बड़ी से मूड स्विंग्स, एकाग्रता में कमी और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए अच्छी नींद लेना थायराइड स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर भी नींद से जुड़ा है। कम नींद से टेस्टोस्टेरॉन घटता है, जिससे ऊर्जा, मांसपेशी और यौन स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। यह हार्मोन न केवल शारीरिक ताकत, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। नींद की कमी से पुरुषों में चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ सकता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नींद के पैटर्न से प्रभावित होते हैं। नींद की कमी से मासिक धर्मचक्र, PMS और प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। साथ ही यह हार्मोन महिलाओं के मूड, त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। नींद की अनियमितता से महिलाओं में तनाव और चिंता की समस्या भी बढ़ सकती है। हर हार्मोन एक दूसरे से जुड़ा है। एक में असंतुलन दूसरे में भी गड़बड़ी ला सकता है। शरीर का यह नेटवर्क बहुत संवेदनशील है और नींद की कमी से यह संतुलन जल्दी बिगड़ सकता है। इसीलिए नींद को हल्के में लेना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। नींद का संतुलन बिगड़ते ही शरीर का पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। यह न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की नींव है। इसे नजरअंदाज करना अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करना है। हमारे नींद जागने के चक्र को दो हार्मोन नियंत्रित करते हैं, कोर्टिसोल, दिन का हार्मोन, और मेलाटोनिन, रात का हार्मोन। सुबह कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे हम सतर्क रहते हैं। शाम होते होते यह घटता है,
ताकि शरीर सोने के लिए तैयार हो सके। मेलाटोनिन अंधेरे में बनता है, जिससे दिमाग को सोने का संकेत मिलता है। देर रात तक स्क्रीन देखने या रोशनी में रहने से मेलाटोनिन दब जाता है और कोर्टिसोल बढ़ सकता है, जिससे नींद में बाधा आती है। नतीजा: बिस्तर पर बेचैनी, दिमाग में हलचल और नींद न आना। यह दुष्चक्र है। तनाव कोर्टिसोल बढ़ाता है, नींद में बाधा डालता है और अगला दिन और भी तनावपूर्ण बन जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपने शरीर की प्राकृतिक लय का सम्मान करना सीखना होगा। खराब नींद के बाद मीठा या वसायुक्त खाने की इच्छा क्यों बढ़ती है? इसका कारण लेप्टिन और ग्रेलिन नामक हार्मोन है। लेप्टिन पेट भरने का संकेत देता है, जबकि ग्रेलिन भूख बढ़ाता है। अच्छी नींद में ये हार्मोन संतुलित रहते हैं। आप खाते हैं, पेट भरता है और भूख कम हो जाती है। नींद की कमी से लेप्टिन घटता है और ग्रेलिन बढ़ता है। मतलब आपको बार बार भूख लगती है, भले ही पेट भरा हो। इससे ज्यादा खाने और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नींद की कमी मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। वजन और चयापचय को नियंत्रित रखने के लिए अच्छी नींद जरूरी है। नींद की कमी पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम उन्हें ज्यादा संवेदनशील बनाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बहुत नाजुक होता है और नींद की कमी इस संतुलन को और बिगाड़ सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन में उतार चढ़ाव होता है और नींद की कमी इन लक्षणों को और बढ़ा सकती है। हर जीवन चरण में हार्मोन अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जिससे महिलाओं की नींद की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। कभी कभी ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि महिलाएं खुद भी इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। प्रोजेस्टेरॉन नींद को बढ़ावा देता है, लेकिन तनाव के कारण कोर्टिसोल बढ़ने से इसका स्तर घट सकता है, जिससे चिंता और अनिद्रा हो सकती है। जब तनाव बढ़ता है तो दिमाग को आराम मिलना मुश्किल हो जाता है और नींद की गुणवत्ता गिर जाती है। ऐसे में ध्यान, योग या गहरी सांस लेना मददगार हो सकता है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद नींद में कमी और हार्मोनल गिरावट प्रसवोत्तर अवसाद का खतरा बढ़ा सकती है। नई माताओं के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि नींद की कमी से शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों बढ़ जाती है। ऐसे में परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी है। रजोनिवृत्ति में एस्ट्रोजन घटने से रात में पसीना और अनिद्रा आम है, जिससे नींद और मूड दोनों प्रभावित होते हैं। इस समय महिलाएं अक्सर बेचैनी, गर्मी के झोंके और नींद में बार बार खलल का अनुभव करती हैं, जिससे दिन भर थकान महसूस होती है। महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी नींद की जरूरतें हार्मोनल बदलावों के साथ बदलती हैं। जागरूकता और जानकारी से वे अपने शरीर की बेहतर देखभाल कर सकती हैं और समय रहते मदद ले सकती हैं। सचेत रहना और बदलावों को समझना बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। जब महिलाएं अपने शरीर के संकेतों को पहचानती हैं, तो वे न सिर्फ अपनी नींद बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती हैं। मासिक धर्म चक्र नींद की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। फॉलिक्यूलर और ल्यूटियल चरणों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर बदलते हैं, जिससे नींद पर असर पड़ता है। मासिक धर्म से पहले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों घटते हैं, जिससे सोना मुश्किल हो सकता है और मूड बिगड़ सकता है। शारीरिक लक्षण जैसे ऐंठन, सूजन, सिर दर्द भी नींद में बाधा डालते हैं। ल्यूटियल चरण में शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे गहरी नींद में दिक्कत आ सकती है। इन चुनौतियों को समझकर महिलाएं अपनी नींद की बेहतर योजना बना सकती हैं। अपने चक्र को ट्रैक करें और नींद की स्वच्छता पर ध्यान दें। यह नियंत्रण वापस पाने का तरीका है। अच्छी नींद और हार्मोन संतुलन के लिए जादू की गोली नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलाव जरूरी हैं। हर दिन एक ही समय पर सोना जागना शरीर की आंतरिक घड़ी को सेट करता है। शयन कक्ष को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। सोने से पहले किताब पढ़ें, गर्म पानी से नहाएं या हल्का संगीत सुनें।
दोपहर के बाद कैफीन, भारी भोजन और शराब से बचें। व्यायाम सुबह या दोपहर में करें। तनाव प्रबंधन के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान या योग अपनाएं। ये कॉर्टिसोल घटाते हैं और नींद सुधारते हैं। ये छोटे बदलाव मिलकर आपकी नींद और हार्मोनल स्वास्थ्य में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपने शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। इसके लिए हार्मोनल ट्रैकिंग मददगार है। कई ऐप्स और डिवाइस हैं जो मासिक धर्म, लक्षण और नींद ट्रैक करने में मदद करते हैं। डेटा लॉग करने से आप पैटर्न पहचान सकते हैं। कब नींद खराब होती है, कौन से खाद्य पदार्थ असर डालते हैं। यह जानकारी डॉक्टर के साथ साझा करने पर ज्यादा सटीक निदान में मदद करती है। अगर जीवन शैली सुधार के बाद भी थकान, मूड स्विंग्स या नींद की समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर हार्मोन टेस्ट करवा सकते हैं और सही इलाज सुझा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल्स का सहारा लें। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि हार्मोनल स्वास्थ्य और समग्र जीवन की नींव है। नींद की कमी का असर मूड, ऊर्जा, भूख, चयापचय और प्रजनन स्वास्थ्य तक जाता है। महिलाओं के लिए हार्मोनल बदलावों के साथ नींद का रिश्ता और भी गहरा है। अच्छी खबर, हम असहाय नहीं हैं। छोटे छोटे बदलावों से नींद और हार्मोनल स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। नियमित नींद, अच्छा सोने का माहौल, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन, ये सब जरूरी है। अपनी नींद को प्राथमिकता दें, शरीर के संकेतों को समझें और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें। एक अच्छी नींद में निवेश आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा निवेश है। शांत मन, संतुलित शरीर और ऊर्जावान जीवन की कुंजी।